Assalamu alaikum and welcome back to our video lecture series of class 10 mathematics, and in this series we have started chapter number 20, and in this video we are going to start exercise 20.3। इसमें इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है इसमें कह रहा है कि विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व नहीं करना हमने, और आगे हमसे कह रहा है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो भाई सम का मतलब तो ये है कि जो इसके रूट्स आ रहे होंगे, हमें मालूम है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसके दो रूट्स होंगे, है ना। टू रूट्स होने चाहिए इस इक्वेशन के, ऐसा ही है। तो भाई उन दोनों रूट्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है, और उन दोनों रूट्स को हमें जो है प्रोडक्ट यानी कि उन्हें मल्टीप्लाई भी करके देखना है। लेकिन सॉल्व करने के लिए मना कर रहा है। मतलब ये सॉल्व किए बगैर का मतलब ये है कि आप अगर क्लास 9 हमें याद हो तो क्लास 9 में हम रूट्स किस तरीके से निकालते थे भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करके निकालते थे, सही है। तो वहां पे जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होता था तो उससे दो रूट्स आते थे, उसके अलावा हमने कोई दूसरा तरीका नहीं सीखा। लेकिन यहाँ पे इस विदाउट सॉल्विंग का मतलब यही है कि हमें वो मेथड अप्लाई नहीं करना। तो विदाउट अप्लाइंग दैट मेथड हम किस तरीके से यहाँ पे रूट्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, उसके फॉर्मूला की डेरिवेशन हमारे पास क्या है, सारी चीजें हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं राइट नाउ। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सबसे पहले तो, ठीक है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक, सही है। ये हमारे जनरल फॉर्म है इसकी, है ना। इस तरीके से हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो सकती है जिसमें एक स्क्वायर वेरिएबल होगा, एक सिंगल पावर्ड वेरिएबल होगा और एक कांस्टेंट आ रहा होगा, और ये सारी टर्म्स जो है वो 0 के बराबर होगी, सही हो गया। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे पहले बराबर में लिख रहा हूँ कि हम ड्राइव क्या करके आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम सम ऑफ रूट की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ये जो सम ऑफ रूट्स है हमारा, ये बराबर होगा माइनस का बी ओवर ए के। ये जो है बी है हमारे पास और यहाँ पे ए मौजूद है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, ये बराबर हो जाएगा सी ओवर है, ठीक है। सी हमें यहाँ से मिल जाएगा और ए इस इक्वेशन में यहाँ पर मौजूद है। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके जो अभी हमने क्वेश्चन देखा उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई ये जो फॉर्मूलास हैं ये आए कहाँ से, है ना। ये हमारे पास किस तरीके से जनरेट हुए उसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके डिस्कशन के लिए स्टूडेंट हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे रूट कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विच इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए, सही ना। ये फॉर्मूला हमारे पास है, सही हो गया। अब इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास जो रूट है उसकी दो वैल्यूज होंगी। फर्स्ट वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है, और सेकेंड वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अब ये जो दो वैल्यूज आ रही है इसको हम अलग अलग कर रहे हैं। किस तरीके से अलग कर रहे हैं स्टूडेंट, हम लेट करेंगे, लेट कर लें कि जो हमारे पास अल्फा है ये हमारे पास बराबर है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के डिवाइडेड बाय 2a भी है भाई साथ में, है ना। इस 2a को भूल ना जाना, है ना भाई। और हम लेट कर रहे हैं कि जो बीटा है हमारा ये बराबर है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर्ड माइनस 4 टाइम्स ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a के, सही हो गया यहाँ तक। तो भाई हमने फर्स्ट रूट को अल्फा के बराबर, सेकंड रूट को बीटा के बराबर सपोज कर लिया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ सम ऑफ रूट, इसे मैं SOR कह रहा हूँ, तो सम ऑफ रूट मेरे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी अल्फा प्लस बीटा, है ना। और अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, सही है। इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a।
ठीक हो गया। और इसमें ऐड कर देंगे हम बीटा की वैल्यू को, तो बीटा हमारे पास है -b, तो स्टूडेंट्स ये प्लस माइनस तो हमारे पास माइनस हो जाएगा। सही है, तो चलें इसे इधर ही हम क्या कर लेते हैं, रब करके करेक्ट कर लेते हैं। सही हो गया। तो दिस विल बी -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर्ड -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा ये मज़ा नहीं आएगा यार इस तरह, चलो प्लस रहने दें और यहाँ पे हम लगा देते हैं। सही, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है ना, वरना वो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये प्लस था तो माइनस कैसे हो गया, फिर एलसीएम लेने में बड़े पंगे आने वाले हैं। तो बेहतर है कि इससे इसी तरीके से रहने दें। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ रहा है 2 है, तो 2a का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, ऐसा ही। अच्छा भाई जब यहाँ पे आएगा तो प्लस माइनस -b और माइनस का स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac। ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं। कौन सी वैल्यूज स्टूडेंट्स कैंसिल आउट होंगी, जो हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ये और ये वैल्यू कैंसिल हो गई रूट वाली, तो बच जाएगा -b विच विल बी -2b, और डिनोमिनेटर में है भाई 2a, तो 2 and 2 विल बी कैंसल्ड आउट। तो भाई सम ऑफ रूट जो है हमारा विच इज अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर आ गया -b/a के, है ना। बात समझ आ रही है यहाँ तक, है ना। ये आएगा, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि हमारे पास फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव हुआ। देखिए हमने स्टार्ट के अंदर यही चीज़ तो लिखी थी, हमने क्या लिखा था कि हमारा जो सम ऑफ रूट है वो -b/a के बराबर है। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की। तो आई होप ये वाले जो स्टेप्स हैं सबने लिख लिए होंगे, है ना। ये सम ऑफ रूट की कंप्लीट डेरिवेशन आप कर चुके होंगे। तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 अब जो गिवन है, क्योंकि अब हम ये फॉर्मूलाज ड्राइव कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल होने वाला है। तो भाई यहाँ पे पार्ट 1 जो हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स, x² माइनस x -1 = 0। सबसे पहले तो ये कंफर्म करना है हमें कि जो भी क्वेश्चन हमें गिवन हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्क्वायर वेरिएबल, देन सिंगल पावर्ड, एंड देन हमारे पास कांस्टेंट आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो फॉरन यहाँ से a, b और c की वैल्यूज हम गेट कर लेंगे। तो a, b और c हमारे पास क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ x² का कोएफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1, यहाँ x का कोएफिशिएंट माइनस का 1 है तो b की वैल्यू विल बी -1, और कांस्टेंट भी -1 है तो यहाँ पे -1 लिख लेंगे। ठीक है, नाउ फॉर सम ऑफ रूट्स, तो दिस विल बिकम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, है ना। फॉर्मूला यही है हमारे पास। माइनस की साइन अपनी जगह रहेगी, b की जगह स्टूडेंट्स हम रख देंगे -1, और डिवाइड करना है a से, a की वैल्यू 1 है, तो भाई ये हमारे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा 1। ठीक हो गया, यहाँ तक आएगा, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की। तो भाई इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास किसके बराबर है, अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला है c/a। c की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही है -1, a की वैल्यू है 1, तो अल्फा बीटा विच इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये बराबर हो जाएगा -1 के। सही हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को आई गेस क्लियर होगा। तो जल्दी से मूव करते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। तो भाई यहाँ सेकंड पार्ट में हमारे पास 2x² -3x -4, ये भी हमारे पास अरेंज है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, a, b और c की वैल्यूज को गेट कर रहा हूँ। तो भाई मुझे बताइएगा a, b एंड c किसके बराबर है। a बराबर होगा 2 के, b बराबर हो जाएगा -3, सही है, और c बराबर हो जाएगा -4 के, सही है। तो अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला है -b/a। तो भाई माइनस की साइन अपनी जगह पे रहेगी, b की जगह आ जाएगा -3, डिवाइडेड बाय a की जगह 2। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा +3/2 विच इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट्स। फिर बात करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब अल्फा टाइम्स बीटा विच इज इक्वल्स टू c/a। c की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है -4, a की वैल्यू है हमारे पास 2, तो दिस विल बिकम -2, है ना। 2 1 एंड 2 2 तो ये -2 लेकर आएगा, सही। तो अल्फा बीटा भी आ गया भाई यहाँ से। अब मूव कर रहे हैं हम किसकी तरफ, पार्ट 3।
तो भाई पार्ट 3 अब हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं ए एंड एक्स, तो हम किसे कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स? हम यहाँ पे एक्स को कंसीडर करके चल रहे हैं, सही है। तो भाई एक्स को कंसीडर करेंगे तो सबसे पहले तो इसे अरेंज करना होगा, तो पहले इस वैल्यूज को अरेंज करते हैं। तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ए एक्स यहाँ पे जाएगा तो माइनस का ए एक्स और -3/4 ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सही है। अब a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू 1 होगी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। b की वैल्यू देखें तो x का कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स? माइनस का a है ना, तो हम b की वैल्यू -a रखेंगे। फिर c की बात करें तो c हमारे पास कंप्लीटली कांस्टेंट विच इज 3/4 a स्क्वायर। तो भाई अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b ओवर है, माइनस की साइन अपनी जगह, b की जगह माइनस का a आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो a है स्टूडेंट इसकी वैल्यू है हमारे पास 1, तो 1 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस a, द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब भाई अल्फा बीटा की बात करें तो ये बराबर होता है c/a के। c की वैल्यू स्टूडेंट्स जानते हैं क्या है? माइनस का 3/4 a स्क्वायर, सही है। और a की वैल्यू 1 है, मतलब डिवाइडेड बाय 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो भाई यही वैल्यू आने वाली है ना। तो ये हमारे पास आ गया अल्फा बीटा, सही है। तो इसी के साथ पार्ट 3 भी इसका कंप्लीट होता है। और अब हम बढ़ रहे हैं पार्ट 4 की तरफ। तो भाई पार्ट 4 अब हमारे पास गिवन है 7x स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 7k। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी वेरिएबल की अगर मैं बात करूँ तो मैं x को कंसिडर करूँगा। तो भाई a, b और c की वैल्यूज मुझे बताएं, अरेंज्ड हुई भी है वैल्यूज। तो a की वैल्यू होगी 7 विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b हमारे पास हो जाएगा माइनस का 5k, क्योंकि x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो -5k है। और जो कांस्टेंट है मतलब वेरिएबल के बगैर, x के बगैर जो गिवन है वो हमारा कांस्टेंट, मतलब c की वैल्यू 7k। तो भाई यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालें तो ये बराबर होता है -b ओवर है। बार बार फॉर्मूला लिखने का मकसद यही है कि मेरे स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद हो जाए। तो माइनस की साइन एज इट इज, b की जगह आ जाएगा माइनस का 5k और a की वैल्यू है स्टूडेंट 7, तो दिस विल नाउ बिकम 5/7 और साथ में k। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट्स। अब बात करते हैं हम किसकी? प्रोडक्ट ऑफ रूट की। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब अल्फा बीटा विच इज इक्वल्स टू c/a। c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास? 7k और a की वैल्यू कितनी है भाई? 7, तो 7 से 7 कैंसिल, मतलब अल्फा बीटा हमारे पास आ जाएगा जस्ट k के बराबर। सही हो गया। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो वाइंड अप कर लिया है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।